नाथ सताया तो नहीं जा रहा, कोई दुर्बल सताया तो नहीं जा रहा, जो उसकी करुणा पुकारे हमारी इस बधावे की आवाज हमारी इस कर्ण कोहरों तक ना रही हो। क्योंकि राजमंत्री ये सिद्धांत कहता है कि जिस राजा के राज में यह प्यारी प्यारी प्रजा दुख पाती है, वो राजा अवश्य ही नरक का गामी होता है। क्योंकि राजा और प्रजा का तो वो संबंध होता है कि बजे ताली युगल कर से, नियम तो ये सदा से है, और यदि राजा है प्रजा से तो ये प्रजा भी राजा से है। राजमंत्री ये सिद्धांत भी कहता है कि जिस राजा के राज में यह प्यारी प्रजा दुख पाती है, वो राजा नरक का गामी होता है। सिद्धांत कहता है जासु राजे प्रिय प्रजा दुखारी, सोन पुअवसि नरके अधिकारी, सोन पुअवसि। वो राजा नरक का गामी होता है, और वही राजा तो समाज में शोचनीय होता है, वही राजा तो समाज में निंदनीय होता है। कौन सा राजा? सोची है न पति जो नीति न जाना, जाही न प्रजा प्रिय प्राणे समाना, जाही न प्रजा। जिस राजा को यह प्यारी प्रजा निज प्राणों की भांति, निज पुत्र की भांति प्रिय नहीं होती, वो राजा शोचनीय होता है। क्योंकि राजा का जीवन तो वो है, यद्यपि इस राज सिंहासन पर बैठकर हम आपके आदेशानुसार अपनी प्रजा का लालन पालन करते हैं, आपके द्वारा दी गई उस राह के माध्यम से, उस सलाह के माध्यम से अपनी प्रजा का दिशा निर्देशन करते हैं। राजमंत्री, इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति केवल सुख की चाह रखता है, प्रत्येक व्यक्ति सुख की चाह रखता है, और सुख की चाह में न जाने कितने शुभ और अशुभ कर्म कर बैठता है। यद्यपि इस संसार में व्यक्ति पूजनीय नहीं है, यदि पूजनीय है तो उसके कर्म, यहाँ पर कर्मों की विशेषता बताई गई है। कर्मों प्रधान, कर्मों की प्रधानता है, जो व्यक्ति जैसा करता है उसे वैसा भोगना पड़ता है। और आप सुन रहे हैं दशरथ जी की वाणी को प्रभावित हुए हमारे दद्दू यादव बिलगांव वाले, इनके द्वारा ये एकादश मुद्राएं सुंदर दशरथ जी की वाणी पर। और आप हैं भाई हमारे जयपाल मुखिया एंड दाऊ महाराज चंडौत वाले, इनके द्वारा भी 51 मुद्राएं दशरथ जी की वाणी पर प्रदान है। कोट कोट साधुवाद। जो जैसा करेगा उसे वैसा भोगना पड़ेगा, इसीलिए तो कर्मों की प्रधानता बताई गई। कर्मों प्रधान विश्व करी राखा, जो जैसे करही सो तसी फल चाखा। जो जैसा करता है उसे वैसा भोगना पड़ेगा। सुख की चाह में व्यक्ति अपने कर्मों से न भटके, उसी का जीवन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। एक बार ज्ञानियों की समाज लगी हुई थी, ज्ञानियों की समाज में यह प्रश्न रखा गया कि सुख आखिर है तो है कहां। एक वहीं पर निर्धन बैठा था, गरीब व्यक्ति बैठा हुआ था। उसके हृदय में विचार आए कि जिसके पास बहुत सा धन है, अवश्य ही इस संसार में वही सुखी है। बस उसी प्रश्न पर सभी का चिंतन होने लगा, और मनीषियों ने लिख दिया, निर्धन कहीं धनवान सुखी है, और धनवान कहीं सुखी राजा को भारी। जो निर्धन है वो कहता है कि धनवान सुखी है, और जो धनवान है वो कहता है सुखी मैं नहीं। अवश्य ही सुख राजा को ज्यादा होगा। निर्धन कहीं धनवान सुखी है, और धनवान कहीं सुखी राजा को भारी।
राजा कहे चक्रवर्ती सुखी है, वो राजा कहे चक्रवर्ती सुखी है, और चक्रवर्ती कहे सुख विष्णु को भारी। सो विष्णु कहे कि संते सुखी है, और संते कहे संतोषी सुखारी। विष्णु कहते हैं कि संसार में संत जन सुखी हैं, और जब संतों तक बात पहुंची तो संतों के द्वारा मूल सारांश मिला। संतों ने उत्तर दिया कि सुखी हम भी नहीं हैं। बोले फिर सुखी कौन है? बोले जिसके हृदय में संतुष्टि है, जिसके हृदय में संतोष है, वही व्यक्ति संसार में सुखी है। यदि संतोष नहीं है तो बहुत सा धन भी आपके जीवन को संतुष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये निर्माणों का युग है। अवश्य ही व्यक्ति के हृदय में एक के बाद एक लालसा जन्म लेती रहती है। यदि अपना जीवन सुख में व्यतीत करना है तो जो है, जो परमात्मा ने दिया है, उसी में संतुष्ट रहना सीखें। जीवन खुद में खुद सरल होता जाएगा। बहुत सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर इस संसार में व्यक्ति अपने आप को विशेष शोभनीय कहने लगता है, लेकिन संसार में शोभनीय तो शोभा का जो प्रतीक है, सुंदरता का प्रतीक है, वो नारी को बतलाया गया है। यदि नारी सुंदरता का प्रतीक है तो क्या संसार में सभी नारियां सुंदर कहलाने के योग्य हैं क्या? नहीं। अरे नारी का जीवन तो वो है जिस नारी के जीवन में लज्जा हो, उसी नारी का जीवन समाज में प्रशंसनीय है, समाज में सराहनीय है। और यदि नारी के जीवन में लज्जा का आवेश नहीं है तो फिर वो नारी समाज में प्रशंसनीय नहीं हो सकती। मनीष कहते हैं, नारी की शोभा लाज से है। नारी की शोभा तो लाज है। नारी की शोभा लाज से है, धिक नारी जिसमें लाज नहीं। ब्राह्मण की शोभा ज्ञान से है, धिक ब्राह्मण जिसमें ज्ञानी नहीं। समाज में ब्राह्मण वही पूजनीय है, वही सम्माननीय है, वही प्रतिष्ठित है जिसके जीवन में ज्ञान है और अपने ज्ञान के माध्यम से समाज का कल्याण करने वाला होना चाहिए। उसी ब्राह्मण का जीवन प्रशंसनीय है। क्षत्रिय की शोभा धर्म से है, धिक क्षत्रिय जिसमें धर्म नहीं। क्षत्रिय वही प्रशंसनीय है जो धर्म को जानता है। राजा की शोभा नीति से है, धिक राजा जिसमें नीति नहीं। राजा को नीतिवान होना चाहिए। इसलिए राजमंत्री, हम चाहते हैं कि हमारी इस प्यारी प्रजा की कुशलता कही जाए, प्रसन्नता कही जाए। महाराज कुशल पूर्वक है सारी प्रजा। महाराज सूर्यवंश का प्रताप अभी छिन्न है। महाराज आप सरीखे राज राजेंद्र के भुजदंड के प्रताप से शत्रु सिर झुका रहे हैं। यश और न्याय रघुवंश का डंका बजा रहे हैं। धन धान वस्त्र और दूध पूत से घर घर है आवादानी। सिंह और बकरी सरयू तट पर पीते हैं एक घाट पानी, पीते हैं एक घाट पानी। महाराज प्रजा में कुशल ही कुशल है। क्यों नहीं राजमंत्री, जब तक हमारे राज्य में आप जैसे कुशल मंत्रियों का समावेश है, अवश्य ही हमारी यह प्रजा केवल अपना जीवन सुख में ही यापन करेगी। राजमंत्री, आज हम अपने सेनागार से सीधे ही राज दरबार में आ गए हैं। मानो कि हमें ऐसा आभास होता है कि हमारे यह पूर्वजों का ताज आज कुछ टेढ़ा सा है। सो चाहते हैं कि दर्पण की व्यवस्था की जाए, हम अपने इस ताज को सीधा करेंगे। राय सभाए मकर कर लीना,
बदन विलोक मुकुट समकीना, श्रवण समीप भय सित की सा, मनहु जरठ पन अस उपदेशा। राजमंत्री, इस संसार में यदि व्यक्ति का कोई सच्चा मित्र है तो वो है केवल दर्पण। संसार में बहुत से व्यक्ति के जीवन में मित्र होते हैं, लेकिन वो मित्र भयवश लोभवश आपसे झूठ बोल सकते हैं, लेकिन जो दर्पण होता है ये अपने जीवन की केवल सत्यता आपसे कहने में कभी कतराता नहीं है, आपसे कभी झूठ नहीं बोलता। जैसे ही हमने दर्पण को अपने सन्मुख किया तो पाया कि श्रवण समीप भय सुत के साथ, मानो कि कानों के समीप के बाल ये अब आभास करा रहे हैं कि राजा दशरथ तुम्हारा चौथापन आ गया है, तुम्हारा बुढ़ापा आ गया है, अब तुम इस सिंहासन के योग्य नहीं रहे, क्योंकि ये सिद्धांत कहता है राजमंत्री, ये सिद्धांत कहता है कि चौथे पन जाइए नृप कानन। चौथे पन में प्रत्येक व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम का परित्याग कर परमात्मा के भजन के लिए वन प्रखंड की ओर चला जाना चाहिए। फिर हम भी विचार करते हैं, ये इस धराधाम पर जो आया है सो अवश्य ही, जो जन्मा सो निश्चय नासा और जो नासा सो पुनः प्रकाशा। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु है, पता नहीं ये शरीर कब हमारा साथ छोड़कर चला